यूपी मुजफ्फरनगर में सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या कुछ बदला, ये हमने जानने की कोशिश की। हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है। लोगों के जवाब भी बेहद दिलचस्प रहे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश होती रही है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सभी को इन्होंने फ्री राशन दिया है। हम तो यही कहेंगे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई। कि लड़की स्कूल जाए, खेत जाए, जंगल जाए, चाहे जहाँ भी जाए बेफिक्र होकर जाती है। जितने भी चोर डकैत जितने भी थे, इनसे बहुत अच्छा छुटकारा पा गया। मुस्लिमों के लिए जान और मान और सम्मान से सरकार साथ है। अगर कोई लड़के का एक पहलू पकड़ देगा तो अगले उसमें वो उसका राम राम सत्य हो जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ कुछ मुसलमान भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से मोदी सरकार 3 बार बन चुकी है और उसके बाद अब जिस तरह की योजनाएं मोदी सरकार में आ रही हैं, ये किस तरह की इनमें खुशी है और क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार और योगी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे। देखो, मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। मोदी योगी जी जो हैं बहुत अच्छी सरकार चल रही है इनकी, और हर योजना को हर तबके में, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में ये देने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आवासीय योजना है गरीबों के लिए, किस तरह की खुशी। इसमें शहरी आवास योजना मिल रहे हैं, सभी को बिना भेदभाव के मिल रहे हैं। ग्रामीण में आवास है, और जी आपका उज्ज्वल योजना है, और जी आयुष्मान कार्ड है। वैक्सीनेशन देखो आपने कि इन्होंने जो कोरोना काल में जो हाल था, वो हर व्यक्ति को, एक अंतिम व्यक्ति को भी इन्होंने वैक्सीन लगवाने का काम किया। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गरीब आदमियों के लिए खाना, जो कि मोदी सरकार ने फ्री भी किया है। क्या ये 1700 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग इसका टारगेट है, एक महीने का, पर मंथ का। इन्होंने हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सभी को इन्होंने फ्री राशन दिया है। और जब कोरोना काल था तो एक केंद्र सरकार ने, एक प्रदेश सरकार ने महीने में 2-2 बार इन्होंने कोटा देने का, और जो गरीब मुल्क थे, जो गरीब आबादी के जो क्षेत्र है, उनको राशन वितरित करने का काम किया। क्या कहेंगे जिस तरीके से गरीबों के लिए लोन की भी घोषणा लगातार सरकारें करती हैं, मिलता है, और क्या उनको लेकर। देखिए, मुद्रा लोन है, ये 50,000 रुपये से लेकर के 50 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन जो हमारे मोदी जी दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमारे साथ कुछ और मुस्लिम भाई भी, हम उनसे जानेंगे उनका मोदी सरकार और योगी सरकार को लेकर क्या है कहना। जी, आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। फैयाज जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार की जो घोषणाएं हैं, लगातार सरकार घोषणाएं करती हैं गरीबों के लिए और मुस्लिम समाज के लिए, क्या कहेंगे। देखिए जी, मेरा तो मानना यह है, सरकार इतनी अच्छी है, किसी तरीके की इस सरकार में जितना भी झोल झपाट जिस तरीके से भी था, जितनी भू माफियाएँ थे, सबसे पहले जो घर के अंदर लड़की हैं वे सुरक्षित हैं, बाहर हैं, जंगलों में हैं, जिस जगह भी हैं, हर जगह सुरक्षित है। हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने सबसे पहले यो काम करा मेरी पसंद का, कि लड़की स्कूल जाए, खेत जाए, जंगल जाए, चाहे जहाँ भी जाए बेफिक्र होकर जाती है। जितने भी चोर डकैत जितने भी थे, इनसे बहुत अच्छा छुटकारा पा गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से गरीबों के लिए लगातार सरकार कुछ ना कुछ काम करती आ रही है, और वाने मुस्लिम समाज के लिए। देखिए, मेरे खुद सामने सरकार ने इतना अच्छा काम करा कि सबसे पहले राशन, कोई सी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो फ्री राशन मिला। लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी सुविधा रखी है, वैक्सीन की सुविधा रखी है। जो लोग बाहर फंसे हुए थे, वे लोग अपने अपने घर पहुँचाए हैं, और राशन हर महीने हर तारीख से फ्री मिलता, कोई 1 रुपया उसमें देने की ज़रूरत नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से गरीबों के लिए आवासीय योजना है। देखिए जी, इसमें योजना है जैसी उज्ज्वल योजना है, आयुष्मान कार्ड है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। क्या कहेंगे जिस तरीके से घर को चलाने के लिए एक सिलेंडर एक ज़रूरी चीज़ है, जिस तरीके से वो मुफ्त में मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर फ्री है, चूल्हे बांटे हैं मोदी जी ने, और क्या नाम, लैट्रिन बनवाई है, घर बनवा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए छत को दिए जा रहे हैं, और इससे अच्छी योजना क्या होगी।
क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं होता? नहीं, ये तो एक सोचने की बात है लोगों की। मुस्लिमों के लिए जान और मान और सम्मान से सरकार साथ है, और मुस्लिम भाई भी जितने भी हैं जान और माल के मोदी जी और योगी जी के बिल्कुल साथ हैं और समर्थन में। लगातार कहा जाता था कि जिस तरीके से मदरसे होते हैं वे हाईटेक नहीं है, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा उनको हाईटेक किया गया है, वहाँ तक कंप्यूटर लैपटॉप पहुँचाए गए हैं। देखिए, अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वे तो ऐसी बात करेंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं इस बारे में, वे ऐसी बात बिल्कुल नहीं करने की। सबको पता है कि मदरसों की कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, कॉलेजों की कितनी अच्छी सुविधा हो गई है। अब तुम खुद ही सोच लो इस बात को कि कितनी अच्छी योजना बाहर सरकार ने चला रखी, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने अच्छी योजना चला रखी, किसी तरीके का कोई मामला नहीं चल रहा। हमारे साथ मुस्लिम समाज से और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। आपका नाम? नूर हसन। और हसन जी, जिस तरीके से सरकार लगातार घोषणा करती है, कितना सहमत है मुस्लिम? बहुत ज़्यादा सहमत है पूरे। हाँ, जिस तरीके से लगातार गरीबों के लिए घोषणा करती है, चाहे सिलेंडर की बात हो, राशन की हो, क्या? बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। अच्छा। हाँ, इससे ज़्यादा सुविधा और हो के क्या। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है मदरसों में खुद क्वालिफाई होना, और उसके बाद आज जिस तरीके से ज़माना है लैपटॉप कंप्यूटर का, जिस तरीके से मदरसों में पहुँचाया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सुविधा अच्छी है, इससे वो नहीं है। लैपटॉप बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना। जी, आपका नाम? मेरा तो मोहम्मद रूबी। रूबी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार मुस्लिम समाज के लिए काम करती आई है, कर रही है? अच्छा काम कर रही है सारा सरकार। भाई गरीबों के लिए फ्री सिलेंडर भी दे रही, उन्हें राशन भी दे रही, और महीने पहले कोरोना काल में तो 2 बार भी राशन दिया। तो जो भी कोई गरीब तबके का आदमी था जो कमाने लायक नहीं, उसे तो खाना मिल रहा, टाइम पर सब चीज़ मिल रही। भाई सारी सुविधाएं दे रही। अस्पताल के लिए भी सुविधाएं हैं फ्री, कोई बीमार है उसके लिए भी 10 लाख तक का आयुष्मान कार्ड पर वो फ्री दे रहे, सब चीज़। बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कहा जाता है, विपक्ष भी मुद्दा उठाता रहता है कि मुस्लिम समाज के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या? नहीं, हम लोगों के लिए तो सब कुछ कर रही है। जो भी हमें टाइम पर सारी सुविधाएं मिल रही, लाइट हो गई, पानी हो गया, जो भी अपनी सारी सुविधाएं हैं खूब दे रही सरकार। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है सरकार के बारे में, क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, बस जो काम कर रही है अच्छा कर रही है काम। अच्छा जी, जिस तरीके से योजनाएं लगातार आती हैं, घोषणा की जाती हैं, और उसके बाद विपक्ष मुद्दा उठाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही मुस्लिम समाज के लिए, कितना? नहीं बहुत कुछ कर रही है सरकार मुस्लिम, अच्छा। बहुत कुछ कर रही है, इतनी सुविधा कर रखी है, और क्या चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम समाज से कुछ और मौजूद लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या है उनका सरकार के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद, जिस तरीके से सरकार मुस्लिम समाज के लिए कार्य कर रही है, घोषणा कर रही है, क्या कहेंगे? इससे अच्छा काम कर रही है, इसमें मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें। भाई मान लो ये मकान बनाए गए हैं, राशन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लाभ कौन उठा रहा है इसमें? मुस्लिम समाज उठा रहा है, तो इससे तो कोई आपत्ति तो है नहीं हमें। क्या कहेंगे जिस तरीके से आवासीय योजना हो गई, घरेलू सिलेंडर की घोषणा हो गई, लोन की होगी, क्या? घरेलू सिलेंडर की हो, आवास योजना हो, या आयुष्मान कार्ड वगैरह हो, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिला है इसमें? मुस्लिम समाज में उठाया, क्योंकि गरीब तबका यही है, तो इसीलिए ज़्यादा इसको फ़ायदा मिल रहा है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और आने वाली सरकार भी इसी की रहेगी, पूरा सपोर्ट इसका, हमारा सारा समर्थन इसी को ही है, भाजपा को। क्या कहेंगे जिस तरीके से? मदरसों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री की जो सपना है, वो सपना ये है कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारा जो है लैपटॉप है। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान है। इसके लिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मौलवी बन जाता है, 5-7 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे लगता है वो। तो मोदी जी का हमारा ये सपना है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, वो IPS भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, और देश के लिए जैसा हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ऐसे ही देश के लिए इनमें योगदान दें अपना और तरक्की करें, और IPS भी बने मुस्लिम। ये हमारे मोदी जी का, योगी जी का ये सपना है। लगभग देखा जाए तो मुस्लिम समाज से जो युवा हैं, IPS भी नज़र आते हैं, IAS भी नज़र आते हैं। इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव की बात अगर करें, रही विपक्ष की बात, सपा, कांग्रेस और जी बसपा, ये इनकी रोटी सेकने का काम अब जब बंद कर दिया हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने, तो अब ये इनकी रोटी तो सीखनी होगी बंद। अब ये मुद्दे उठाओ जहाँ हमारे मोदी जी, योगी जी मुसलमान को, 36 बिरादरी को ये साथ लेकर के चलते हैं और साथ लेकर के चलेंगे। और ये जो है, ये गरीबी का दर्द भी जानते हैं। इन्हें सपा को और बसपा को, कांग्रेस को कोई गरीबी का दर्द अगर पता हो तो मुझे बता दो।
कोई अब से पहले भी इन्होंने कोई योजना आई हो या जितनी सरकार में योजना है, अगर जो फ़ायदा उठा रहा है तो वो सबसे बड़ा जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सरकार एक वरदान की तरह सरकार है। क्या कहेंगे, मुस्लिम समाज खुश है सरकार? मुस्लिम सब जो सरकार है तो इस सरकार से तो मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा फायदा है, और जो अति पिछड़ा है कोई भी 36 बिरादरी है तो सबको फायदा है सरकार में। और मुस्लिम जो है, मुस्लिमों को इस सरकार में सबसे बड़ा खुशी है कि गुंडागर्दी कहीं सपा सरकार में देख लो आप, एक खुरपे के बिंटे से वो लगा कर लूट लेते, हमारी बहन बेटियों को छेड़छाड़ करे थे। आज भी आज की तारीख में योगी जी के राज में कोई गुंडा राज अगर कोई लड़के का एक पहलू पकड़ देगा तो अगले उसमें वो उसका राम राम सत हो जाएगा बिल्कुल, कि कोई भी गुंडागर्दी किसी गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी सरकार में। क्या कहेंगे गुंडागर्दी को लेकर? गुंडागर्दी इसमें ख़त्म ही होगी, किसी की भी चलनी गुंडागर्दी इसमें। हाँ, इसमें किस पे है बताओ? सपा में तो पूरी गुंडागर्दी रहती थी, हर एक छोटे छोटे नेता अधिकारी पे जाके दबाव बनाता था, पर इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई दबाव नहीं है किसी का भी। मुजफ्फरनगर का मुस्लिम समाज मोदी सरकार और योगी सरकार से खुश है। अक्षय ठाकुर, भारत 24, मुजफ्फरनगर।